नमस्कार। आज तारीख 20 जुलाई, दिन रविवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में भारत और पाकिस्तान लीजेंड्स के बीच आज होने वाला क्रिकेट मैच रद्द कर दिया गया है। यह फैसला हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जैसे दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के मैच खेलने से इनकार करने के बाद लिया गया, जो अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण था। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर इस मुकाबले की कड़ी आलोचना की थी। WCL आयोजकों ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उनका उद्देश्य केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशी के पल लाना था, लेकिन अनजाने में उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों और फैंस की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आयोजकों ने हाल के भारत पाकिस्तान वॉलीबॉल मैच और पाकिस्तान हॉकी टीम के भारत दौरे को देखकर यह मैच आयोजित करने का विचार किया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है और सभी टिकट खरीदने वाले फैंस को रिफंड किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र कल यानी 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह पूरे एक महीने यानी कि 21 अगस्त तक चलेगा। पिछली बार संसद की कार्रवाई बजट सत्र के दौरान मार्च और अप्रैल में हुई थी। इसके बाद बीते 108 दिन में पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एयर इंडिया क्रैश तक काफ़ी कुछ घटा है। मानसून सत्र में इन्हीं मुद्दों पर हंगामा होना तय है। नई दिल्ली से खबर है कि इंडिया गठबंधन ने संसद के मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 में मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए शनिवार को एक ऑनलाइन बैठक में रणनीति बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, अमर अब्दुल्ला और हेमंत सोरेन जैसे 24 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के युद्ध विराम दावों पर पीएम मोदी की चुप्पी, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, विफल विदेश नीति, गाजा संकट परिसीमन और दलितों, आदिवासियों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों पर अत्याचार शामिल है। इसके अलावा गठबंधन अहमदाबाद विमान हादसे जैसे मुद्दों को भी उठाएगा और चाहता है कि संसद सुचारू चले ताकि सरकार जवाब दे। जल्द ही एक प्रत्यक्ष बैठक भी होगी। संसद सत्र से ठीक पहले भाजपा ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने द लेंस से बातचीत में कहा कि पार्टी संसद चलाना चाहती है और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं गोरखपुर से सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और सिर्फ विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार ने रात भर चर्चा की, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां यारलुंग सांगपो कहते हैं, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसकी आधारशिला शनिवार को प्रधानमंत्री ली कियांग ने नियंगची शहर में रखी। 167.8 अरब डॉलर की इस परियोजना से हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होगी, जो 30 करोड़ लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बन रहा यह बांध भारत और बांग्लादेश के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि यह भूकंप प्रवण क्षेत्र में है और जल प्रवाह को नियंत्रित कर सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है, जिससे कृषि, मछली पालन और पीने का पानी प्रभावित हो सकता है। भारत, जो खुद अरुणाचल में बांध बना रहा है, इस पर 3 जनवरी 2025 को आपत्ति जताई थी और पारदर्शिता की मांग की थी। 2006 से भारत चीन के बीच जल डेटा साझा करने का तंत्र मौजूद है, लेकिन एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि 2015 के जम हाइड्रो पावर स्टेशन की तरह यह नया बांध भी पर्यावरण और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन यानी TRF पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। भारत की संभावित एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान सतर्क नजर आ रहा है। यही वजह है कि उसने अपनी एयर स्पेस में एक हफ्ते के लिए नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक 16 से 23 जुलाई तक सेंट्रल सेक्टर की एयर स्पेस पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं 22 और 23 जुलाई को दक्षिणी पाकिस्तान की हवाई सीमा भी बंद की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे मिलिट्री एक्सरसाइज या मिसाइल परीक्षण बताया गया है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आज 20 जुलाई 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में 1950 में जन्मे नसीर ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी और 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशान से अपने करियर की शुरुआत की। मासूम, जाने भी दो यारों, सरफरोश, अ वेडनेसडे और इश्कियां जैसी फिल्मों में उनकी शानदार अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीता। चाहे संवेदनशील पिता, आतंकवादी शायर या आम आदमी का किरदार हो, नसीर ने हर रोल में जान डाल दी। उनके पिता चाहते हैं कि वह अफसर बने, लेकिन नसीर ने अभिनय चुना, जिसके लिए उन्होंने पिता से दूरी बनाई। अपनी किताब में उन्होंने बताया कि पिता के निधन पर वह उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके, लेकिन बाद में उनकी कब्र पर घंटों बातें की। 1982 में रत्ना पाठक से शादी करने वाले नसीर 3 बच्चों हिबा, इमाद और विवान के पिता हैं। उनकी बेबाक राय और शानदार एक्टिंग की वजह से वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और मुद्दा सोशल है में बात आज सऊदी अरब के प्रिंस अल वालिद की। प्रिंस अल वालिद का निधन हो गया है, लेकिन वह सोशल मीडिया में दूसरी वजह से चर्चा में है। 20 साल से वह कोमा में थे। 2005 में एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गए थे, जिस कारण उन्हें स्लीपिंग प्रिंस भी कहा जाने लगा था। सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है, पिता ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने से इनकार कर दिया। दुनिया माँ का प्रेम देखती है। पिता अपने बेटे की सलामती के लिए हर दिन रब से दुआ मांगता था। 2 दशक तक बेटे की देखभाल की। अमेरिका और स्पेन के बड़े डॉक्टरों से बेटे का इलाज कराया। एक पिता की कोशिश और बेटे के प्रति इतने प्रेम पर आप क्या कहेंगे? और अंत में सुनिए खबर जरा हटके। चीन के गुइझाऊ प्रांत में कानूनी विवादों को निपटाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। यहाँ की अदालतें अब माइनॉरिटी समुदायों के बीच झगड़े सुलझाने के लिए फोक सॉन्ग मीडिएटर यानी लोकगीत मध्यस्थों की मदद ले रही है। हाल ही में एक मानहानि मामले में दोनों पक्ष शुई समुदाय से थे। अदालत ने 2 लोकगीत गायकों को बुलाया, जिन्होंने समझौते के गीत गाए। इससे दोनों पक्षों में सुलह हो गई और महिला ने 1.2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। अब तक 19 लोकगीत मध्यस्थों की नियुक्ति हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।